Bhumika and you're watching KIIT News. Once again, we have come up with a new and exciting episode, Zindagi or Rangmanch. Rightly said by Shakespeare, all the world is a stage and all men and women are merely its players. Yes, we are all merely players expected to play our roles with responsibilities. यूं ही नहीं लिख कर गया ये जुमला वो कवि, जिंदगी रंगमंच है, किरदार हम सभी। रंगमंच एक ऐसी कला जो खुद में कई कलाओं को समेटे है। शिक्षण जगत में थिएटर एक थेरेपी की तरह काम करता है। विद्यार्थी की चहुमुखी प्रतिभा को निखारने में इसकी एक विशेष जगह है। खुद में विश्वास, टीम स्पिरिट और शारीरिक भाषा को सही विस्तार देने का श्रेय आज रंगमंच को जाता है। भाषा का उच्चारण, संवाद में स्पष्टता और विचार को सही स्वरूप देने में सहायक सिद्ध होता है। थिएटर माध्यम ने मौन और शब्द दोनों को अर्थ दिया है। इसकी संवाद शैली ने क्या कहना है से लेकर कैसे कहा जाए तक की बारीकियां समझाई हैं। थिएटर माध्यमों ने मौन और शब्द दोनों को नए सलीके दिए हैं। ये करिश्मा है इस कला का, रंगमंच का। जितनी रफ्तार से जिंदगी भाग रही है, उतनी ही तेजी से उसको संवारने के तरीके बदल रहे हैं। आइए देखते हैं युवा सोच को नया रूप देता हुआ KIIT कैसे इन तरीकों को अपना रहा है। At KIIT, we the students are provided with a platform where we learn the nuances of various art forms and imbibe them in our lives. From classroom activities to cultural events, morning assemblies and various competitions, KIITians have made singing, music and dance along with theatre technique a part of their personality development. थिएटर टेक्निक केवल कलाकार नहीं बनाती, वह आप में आपका वास्तविक किरदार बनाती है। We have with us famous theatre personality and National School of Drama alumnus, Mr. Yuvraj. आइए उनसे समझते हैं थिएटर की कुछ बारीकियां। गुड मॉर्निंग KIIT। हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? अब अगर मैं एक एक से पूछूं कि कैसे हो तो आप क्या करोगे? सब अपनी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दोगे, क्योंकि जो हालात है उसके हिसाब से हर शख्स के पास, हर बच्चे के पास कुछ कहने को तो है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर तो आप अपने दोस्तों सहेलियों में बात करते हैं तो आपको कहने की जरूरत नहीं होती कि फिर क्या हुआ। इससे पहले कि कोई कहे आप शुरू होते पता क्या हुआ, तो आप पहले ही शुरू हो जाते हो कि पता क्या हुआ। सो इट मीन्स आप रेडी हैं कहानी सुनाने के लिए। आज आप जिस हालत में हैं और जो जिस वजह से ये एपिसोड बनाया जा रहा है, आने वाले कल को ये भी एक कहानी हो जाएगा। पता है क्या हुआ जब कोरोना हुआ ना, तो हमारे यहाँ स्कूल में तो ऐसा किया गया था। देन इट बिकम्स ए स्टोरी। आप ये भी एक कहानी बन जाएगी। ये है मजेदार बात। अब आता है दूसरा सवाल कि स्कूल वाली स्थिति में आप बच्चों के लिए कहानी सुनाना या थिएटर की जरूरत क्या है, इससे आपको क्या मदद मिलेगी? देखो दोस्तों, कहानी कहना या थिएटर करना दोनों के अपने अपने फायदे हैं। नुकसान तो खैर इसमें किसी का भी नहीं है, लेकिन है कि एक स्टूडेंट के लिए, एक नौजवान मतलब यंग बच्चे के लिए जो आपकी उम्र के हैं, छोटे हैं, चाहे वो सेकंड स्टैंडर्ड से हो चाहे वो 12th वाले हों, आपको परमात्मा ने एक अलग फैकल्टी दी है चीजों को याद करने की। आपका चिप ही अलग लगाया हुआ है। किसी को जल्दी चीजें याद हो जाती है, किसी को लेट हो जाती है, कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, कोई खेल में बहुत अच्छा होता है। लेकिन परमात्मा इतना मेहरबान रहा है, उसने सबको गिफ्ट दिया है, हर एक को एक गिफ्ट दिया है। अब सवाल उठता है कि आपको वो गिफ्ट ढूंढना आता है कि नहीं। तो थिएटर एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने अंदर जो आपके छुपी हुई आपकी प्रतिभा है या परमात्मा की दी हुई गिफ्ट है, उसको ढूंढ पाते हैं और समाज के सामने उस गिफ्ट की मदद से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। थिएटर माध्यम बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम है। ये आपको मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपको थिएटर इसलिए करना चाहिए कि आपको एक्टर बनना है।
थिएटर आपको इसलिए करना चाहिए, ये एक ऐसा माध्यम है जो आप में विश्वास पैदा करता है। पहले घर वालों के सामने कहानी कहने का, फिर दोस्तों के सामने, फिर समाज के सामने, फिर देश के सामने कहने का। तो जब आप में ये हिम्मत आ जाती है तो आपकी जो चहुमुखी प्रतिभा है उसमें चार चांद लग जाते हैं। टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आप कहते हैं, उसमें ये विधा जो ड्रामा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एक तो यह है कि आपके अंदर के दुखड़े जो हैं वो बाहर आ जाते हैं, आपकी तकलीफ बाहर आ जाती है, आपके बहुत सारे सवाल हैं जो कई बार पेरेंट्स के पास जवाब नहीं होता है। तो थिएटर एक ऐसा माध्यम है, आप जब अपने दोस्तों के सामने करते हैं या टीचर्स के सामने करते हैं तो वहां से जवाब भी मिल जाते हैं जो आपके लिए बड़े मददगार साबित होते हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस है, राय है। मैं चाहूंगा कि आप थिएटर में मैक्सिमम हो सके पार्टिसिपेट करें। इससे आपको आपके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, आप में एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज बहुत ज्यादा है, थिएटर में आप करते करते आपको समझ आती है कि शरीर की एक अलग भाषा है। हम अपने थिएटर लैंग्वेज, उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, कि आपको हैरानगी होगी ये जान के कि आप दिन में 24 घंटे में जो आप कम्युनिकेट करते हैं उसका करीबन 65% तो आप शरीर से करते हैं और अप्रोक्सीमेटली 25% एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन में जब कहता हूं तो इसका मतलब रहता है कि आप कहते हैं हाँ, ओ, अच्छा 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 है। तो ये एक्सप्रेशंस है। सिर्फ 15 या 16% आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो थिएटर एक तो आपको ये बताता है कि आप शरीर से अवेयर अगर हो जाते हैं तो शरीर से कितना कम्युनिकेट कर पाते हैं। आपकी टोटल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है थिएटर। आप इसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, आपको बड़ा मजा आएगा। एक खूबसूरत विधा है। मुझे तो इसका बड़ा फख्र है कि मैं ये विधा के साथ पिछले 45 साल से जुड़ा हुआ हूं और मैं बहुत एंजॉय करता हूं। फिर मिलेंगे, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और साफ रहिए। हाथ साफ करके ही साबुन से खाना खाइए या इधर उधर घूमिएगा। अपने आप को सेफ रखिए, अपने पेरेंट्स को सेफ रखिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं, है ना। Thank you, sir, for your wonderful thoughts. I'm sure that our audience, especially the students, will understand the importance of theatre as a medium of developing self confidence as well as finding hidden talent within themselves. आइए अपने किरदार को मजबूती से निभाएं और जीवन को एक मिसाल बनाएं। That's all from us at KIIT News. Thanks for watching and stay tuned for more insightful episodes.